नमस्कार, मैं हूं विकास कौशिक और मेरे साथ एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा महाराष्ट्र विशेष कार्यक्रम महासप्ताह। इस विशेष बुलेटिन में हम नजर डालते हैं महाराष्ट्र की सप्ताह भर की बड़ी खबरों पर। और सबसे पहले खबर है मुंबई में आयोजित एआई फॉर एग्री 2026 वैश्विक सम्मेलन से जुड़ी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में एआई फॉर एग्री 2026 ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के माध्यम से महाराष्ट्र के किसानों को ग्लोबल टेक्निक से जोड़ना और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का व्यापक उपयोग सुनिश्चित करना। वैश्विक कृषि क्षेत्र में एआई पर आधारित ये कॉन्फ्रेंस और निवेशक शिखर सम्मेलन महाराष्ट्र राज्य के लिए एक निर्णायक क्षण माना जा रहा है। इसके उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि तकनीक हर किसान तक पहुंचनी चाहिए और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि महाराष्ट्र एआई का बड़े पैमाने पर उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। आणि आज ॲग्रीस्टॅकच्या माध्यमातून प्रचंड मोठा डेटा आज एग्रीस्टैक के माध्यम से हमारे पास बहुत बड़ा डेटा उपलब्ध है। इस डेटा का उपयोग करके एग्रीस्टैक, महाविस्तार और एआई इन 3 सूत्रों के आधार पर आने वाले समय में हर किसान को उसके सवाल का जवाब मिल सकेगा। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ अनेक उत्कृष्ट स्टार्टअप्स आए हैं। यहाँ हम महाराष्ट्र और पूरे इंडिया में विकसित हुए स्टार्टअप्स को देखें तो ऐसे स्टार्टअप्स मौजूद हैं जो कृषि क्षेत्र में पूरी तरह से परिवर्तन ला सकते हैं। शेती क्षेत्राला पूर्णपणे परिवर्तन करू शकतील अशा प्रकारचे स्टार्टअप्स आहेत। और चलिए बात करते हैं राज्य के बजट सत्र की। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो गया है। सत्र की पूर्व संध्या पर आयोजित चाय बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार मौजूद रहीं। विधानमंडल के बजट सत्र के मद्देनजर राज्य सरकार की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई। इस दौरान बताया गया कि राज्य सरकार अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस बार पेश किया जाने वाला बजट महाराष्ट्र की प्रगति की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला साबित होगा। नुकतेच दावोसला मुख्यमंत्री हाल ही में दावोस में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और उद्योग मंत्री उदय सामंत ने 30 लाख करोड़ रुपए के एमओयू किए हैं। ये राज्य के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन समझौतों के माध्यम से 40 से 50 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और राज्य को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। या ठिकाणी प्रगती पथावर नेण्याचं काम या माध्यमातून होत आहे। और अब बात करते हैं पर्यावरण से जुड़ी एक अहम खबर की। मुंबई के वर्ली में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से आयोजित माझी वसुंधरा सम्मान समारोह राज्यपाल आचार्य देवव्रत और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की मौजूदगी में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में कहा गया कि जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक असर कृषि पर पड़ता है और इसलिए विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखते हुए वैज्ञानिक योजना और जन भागीदारी से पर्यावरण अनुकूल महाराष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर माझी वसुंधरा अभियान के चौथे और 5वें चरण के अंतर्गत राज्य स्तरीय पुरस्कारों का वितरण भी किया गया। महाराष्ट्र हे वेगानं वाढणारं राज्य आहे। महाराष्ट्र एक तेजी से विकसित होने वाला राज्य है, लेकिन ये विकास पर्यावरण के अनुकूल, सर्वसमावेशी और शाश्वत होना आवश्यक है। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखते हुए वैज्ञानिक नियोजन और जन सहभागिता के बल पर हम पर्यावरण अनुकूल महाराष्ट्र का निर्माण करें। आइए हम सभी मिलकर भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित, हरित और सक्षम महाराष्ट्र बनाने का संकल्प लें। उभारण्याचा संकल्प करूयात। और अब महाराष्ट्र से जुड़ी अगली खबर है दिल्ली से। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में महाराष्ट्र ने अपनी तकनीक समर्थक नीतियों और प्रगतिशील पहलों की मजबूत छाप छोड़ी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र पवेलियन का दौरा कर विभिन्न एआई परियोजनाओं का अवलोकन किया। इस मौके पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, महाराष्ट्र शासन, भारत जिन टेक्नोलॉजी फाउंडेशन और आईआईटी बॉम्बे के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए देश का पहला एआई आधारित शिक्षण उपकरण लॉन्च करने की घोषणा भी की। इसके साथ ही नासिक में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले के लिए श्रद्धालुओं की सहायता हेतु विकसित किया गया कुंभ दूत पवित्र यात्रा के लिए आपका एआई साथी, इस ऐप का भी अनावरण किया गया। इसी खबर के साथ महासप्ताह में दीजिए मुझे इजाजत।